Hello everyone, so I am Pratyush. I am in this video today because my wife Anuja wanted to share my experience of the Mahakumbh visit. So a week ago I came back from my visit to Mahakumbh. It was 2 night stay and we planned for this visit more than 1 month in advance. So me and my college friend, we just got excited because this time I think there is a lot of build up for this excitement and you can see the hype in the news and media. So first when I asked Anuja, given the cold weather in the north, she declined straight away. But I always trust my friends more that they would agree for such adventurous trips. So two of them agreed, one could not make it, but one of them could. 17th Friday you started. Yes, 17th Friday. Bangalore to Prayagraj direct flight थी. Yeah, direct flight. It's not daily, but Friday को flight थी. You had turned full vegetarian. पहले से एक दिन पहले से. I made sure कि इस बार मैंने कोई चिकन सैंडविच या कुछ नहीं बुक किया है फ्लाइट में. Generally sandwich. मेरा फ्रेंड दिया, he reached there by train because he lives in Noida. तो उसको वंदे भारत मिल गई फर्स्ट क्लास. वहाँ से हमने बुकिंग कराई थी संगम टेंट्स कॉलोनी. So this is the official tent colony that has been set up by UP tourism department. तो जो महाकुंभ का वेबसाइट है वहीं पे इसका लिंक था. अंडर अकोमोडेशन होटल्स थे, टेंट सिटीज थे. सो दिस टेंट कॉलोनी आई चोज बिकॉज ये जस्ट 1.1 किलोमीटर फ्रॉम त्रिवेणी संगम जहाँ पे आप डिप लेते हैं. ये जो है यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट का सेटअप किया हुआ है. तो इसमें है कि 3 कैटेगरीज थे टेंट के. एक है स्विस कॉटेज विच इज द बेसिक. तो स्विस कॉटेज अच्छा था, 1 बेडरूम और अटैच बाथरूम. एक्चुअली हम एक और फ्रेंड को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हमने 2 कॉटेज बुक कराए थे. फिर ऑफ लेट वी रियलाइज अदर फ्रेंड व्हेन ही डिक्लाइंड कि इसमें कैंसिलेशन ऑप्शन ही नहीं है. तो जितने कुंभ के बुकिंग्स हैं यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के, उसमें देयर इज नो कैंसिलेशन, नो रिफंड. बेसिकली यू जस्ट लूज इट. इफ यू कांट मेक इट, यू लूज इट. So finally दोनों फ्रेंड्स दोनों कॉटेज ही अवेल किए. हाँ, मतलब हम लोग गप मारते रहे एक कॉटेज में सोने के लिए, फिर हम लोग अपने अपने कॉटेज में चले गए. तो हमने जब बुक किया था, इंटरेस्टिंगली द कॉटेज वाज 8K पर नाइट. एंड इतना सस्ता कहीं नहीं मिल रहा है. हाँ, You were just lucky. 1.5 महीना पहले बुक किया था. एंड जब जाने के कुछ दिन पहले आई वाज जस्ट चेकिंग इट आउट फॉर समवन एल्स एंड देन आई सॉ कि ये 12K का हो चुका है. लेट मी टेल यू वन थिंग कि एयरपोर्ट से उस एरिया में जहाँ पे कि ये सारा कुंभ का कार्यक्रम हो रहा है, उबर लिया था मैंने. सो आई थिंक द बैरिकेड्स यू वुड स्टार्ट सीइंग क्वाइट अ फ्यू किलोमीटर्स बिफोर द घाट. Why barricades? पुलिस कंट्रोल कर रही है वहाँ की ट्रैफिक को. तो हम लोग करीब 2-3 किलोमीटर पहले ही उतर गए. एंड देन बाय द टाइम वी वर डिबेटिंग वी टेक ई-रिक्शा, दिख भी नहीं रहे थे. वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट वी आर क्वाइट क्लोज एंड मी एंड माई फ्रेंड वर इन क्वाइट एंथू टू वॉक अ लॉट. सो वहाँ से हम लोग 2-3 किलोमीटर वॉक करके गए विथ आवर बैकपैक्स. इट वाज इम्प्रेसिव राइट फ्रॉम द वर्ड गो, क्योंकि काफ़ी अच्छा एंट्रेंस बनाया हुआ था. द रिसेप्शन वाज वेरी इम्प्रेसिव. जाते ही दे गिव यू नो द मिनरल वाटर बॉटल्स, ताला देते हैं अलग से, ब्रांड न्यू. आई थिंक वी वर देयर इन द फर्स्ट वीक, सो क्लीनलीनेस फैक्टर वाज प्रीटी गुड ऑल अराउंड. आई एम श्योर इट वुड बी देयर इवन नाउ बिकॉज काफ़ी मेहनत की है उन्होंने. तो काफ़ी ओपन स्पेस था, सामने एक ग्राउंड था. तो एनीवे जब हम लोग दोपहर तक पहुंच गए एंड जाते ही वहाँ पे लंच अरेंज था. एंड लंच वाज आल्सो वेरी इम्प्रेसिव कि घर जैसे फुलके रोटियां जो फुला के बनती हैं वैसे करके. और इट वाज ऑफ कोर्स अ वेजिटेरियन मील, पर सब कुछ था. ड्राई आइटम, ग्रेवी आइटम, दाल, रोटी, सम पकौड़ीज, सैलड, स्वीट डिश ऑफ कोर्स. तो ये सारी चीज़ें थी. हमने लंच किया, बस मैं और मेरा फ्रेंड उसके बाद निकल गए वॉक पे. फर्स्ट डे वाज मोर लाइक अ रेकी फॉर अस कि क्या है, मोर एक्सप्लोरेशन. सो फर्स्ट थिंग वी डिड वाज हम लोग पास में वो लेटे हुए हनुमान जी मंदिर है, बड़े हनुमान मंदिर भी उसको बोला जाता है. तुम अपने गेटअप में आ चुके थे ना? हाँ. द इंटरेस्टिंग थिंग कि मैंने अपने लिए ऑफ कोर्स ऑरेंज कुर्ता लिए थे, मेरे फ्रेंड ने भी लिया हुआ था. तो हम लोग अपने ऑरेंज अटायर में ऑल सेट, वी वर ऑल सेट. तो लेटे हुए हनुमान जी टेम्पल जाने के रास्ते में, तो करीब 1.5 किलोमीटर दूर होगा वहाँ से. तो काफ़ी भीड़ वहाँ से ही देखने को मिल रही थी. इट वॉज नॉट एज क्राउडेड एज ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति इट सीम्स, क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा कि करीब 3.5 करोड़ लोग थे.
इतनी भीड़ में मैं कभी गया नहीं हूँ एक्चुअली। मैं भी कभी इतनी भीड़ में नहीं गया हूँ। So I think other than these Shahi Stan dates, rest of the dates are not that much crowded. You can still see the crowd. हनुमान मंदिर जाने के लिए ये सब था, आई डोंट नो, कूपन या नहीं कुछ नहीं, आपको जाके बस सीधा लाइन में लग जाना है। तो लाइन पहले से ही शुरू हो जाती है, वहीं रास्ते में चलते हुए आपको टीका लगाने वाले वो लोग घूम रहे होते हैं, तो आप उनसे लगवा लीजिए। वहीं से आप प्रसाद ले सकते हैं। देख के लगा कि लाइन काफी लंबी है, बट इट वॉज अ मूविंग लाइन। तो चलते रहे और 1 घंटे अप्रॉक्सीमेटली 1-1.25 घंटे में हमने कवर कर लिया। अब एक्चुअली जो संगम घाट करके है वो एक लंबा स्ट्रेच है, और एक है जहाँ पे कि एकदम जहाँ गंगा यमुना मिलती हैं, तो वो एक बड़ा स्पेस है वहाँ पे आपको डिप लेने के लिए। तो हमने जब फर्स्ट डे वॉक किया उसी में वी रियलाइज की ऑल अलोंग द घाट काफी पतला सा एरिया उन्होंने निकाल के रखा है डिप लेने के लिए। काफी लोग शाम को वहां भी ले रहे थे, बट जो मेन है दैट इज मोर टूवर्ड्स जहाँ यमुना गंगा मिलती हैं। तो टेंट सिटी से हमने वॉक करना शुरू किया। लोग घाट के अलोंग वॉक करते रहे तो पता चला वहीं पे संध्या आरती होती है, गंगा आरती, जो कि 6 बजे थी, हमारी मिस हो गई। फिर पता लगा 7 बजे या 8 बजे, उसमें कंफ्यूजन था। फर्स्ट डे लेजर शो होता है कहीं, वो भी हमारा मिस हो गया उस दिन। बट हम लोग वॉक जरूर करते रहे। आइडिया लग गया नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, पूरा अपने नेक्स्ट डे का प्लान चॉकआउट कर लिया। हमने अपना डिप लेने का टाइम डिसाइड किया, वी विल टेक द डिप अराउंड 11, बिकॉज तब तक टेम्परेचर 18-19 डिग्री क्रॉस कर चुका होता है। और सुबह यही आप अगर 8 बजे डिप लेने जाइएगा तो टेम्परेचर वुड बी अराउंड 13 डिग्री, विच विल बी क्वाइट कोल्ड। वहां पे हमने फिर डिप लिया। देख के काफी भीड़ लग रही थी। सो व्हेन यू स्टार्ट अप्रोचिंग द घाट लगेगा कि जैसे काफी भीड़ है। हाँ बोलो। आप केंद्रा से आई है। आपके साथी अनीश कुमार शर्मा जी, मनीष शर्मा ये संगम वाइट के बगल में आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आके हो पर सबसे इम्प्रेसिव चीज ये है कि कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं, नो वन विल बी पुशिंग यू। आप आराम से घाट की तरफ चलते चले जाइए, भीड़ में घुस जाइए, तब आपको लगेगा अरे रास्ता तो बना ही, मतलब आपका रास्ता खुद ही बन जाएगा, कोई आपको पुश नहीं करेगा। और कोई जल्दबाजी ये सब नहीं कि निकलिए, कुछ नहीं। घाट में जाइए आराम से, जितनी देर रहना है, जितनी डुबकियां लेनी है, जितना उछल कूद मचाना है, पूजा करना है, मेन विमेन ऐसा कुछ नहीं है। तो फैमिलीज कुछ लोगों की खड़ी हैं। हमने तो सामान भी एक थैले में रख के छोड़ दिया। मैं और मेरा फ्रेंड तो घुस गए घाट में, सामान भी छोड़ दिया, शूज वूज सब उधर ही थे। एंड सो तुम लोग क्या पहन के घाट में फिर डिप लिए? मतलब हम लोग इसलिए पहले ही हम लोगों ने लुंगी जैसा पहना हुआ था, अंदर वी वर वेयरिंग स्विमिंग शॉर्ट्स। ओके, तो हम लोग का वही प्लान था, तो हम लोग स्विमिंग शॉर्ट्स पहन के ही गए थे। लेकिन वहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा या फोन ये सब हैंडल करना तो इजी नहीं है। दोनों के पास आईफोन था, दोनों का वाटर रेजिस्टेंस चेक हो गया। तो उसको लेके हम लोग पॉकेट में लेके ही घुस गए थे, और पूरे समय वो भीगता रहा एंड नथिंग हैपेंड। सबसे अच्छा ये है कि आपको हर 50-100 मीटर पे पुलिस प्रेजेंस है, और एक पुलिस, देयर इज नॉट वन कॉप, देयर आर 2 or 3 ऑफ देम विल बी देयर। कहीं गाड़ी के साथ हैं, कहीं सिर्फ ऐसे ही खड़े हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर हेल्पफुल। आप किसी के भी पास जाइए, जितना सवाल पूछना है पूछिए, डायरेक्शंस लेने हैं। दैट वाज क्वाइट, आई वुड से आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि पूरा पुलिस फोर्स, एक जो माहौल होता है कि सब लोग एक स्पिरिचुअल उसके लिए आए हैं, एक एक सद्भाव जो है, दैट यू कैन रियली सी।
जनरली आप सोचते हैं थोड़ा एरोगेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं। एवरीवन वाज हेल्पफुल और पूरा मेला वाला माहौल है रोड के दोनों तरफ, क्योंकि ट्रैफिक तो बंद है, जनरल ट्रैफिक बंद है, दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें, समोसे, कॉफी, फुटपाथ टाइप के दुकानें होती हैं वहां पे, खिलौने, बर्तन, कपड़े, व्हाटएवर यू नेम इट, यू हैव इट। तो सारी चीजें मिल रही थी, तो जनरल एक अच्छा माहौल था। एक और मंदिर है सरस्वती कूप, हम लोग वहां गए। This we didn't know, right? कि वहाँ हाँ, सरस्वती सरस्वती कूप है। उसमें ऐसा है कि वहां पे कुआं है जिसमें से इट सीम्स सरस्वती जी प्रकट हुई थी, तो वो कुएं के सामने एक उनकी बड़ी सी मूर्ति है। तो एक और है अक्षय वट करके है, इट सीम्स राम, लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास पे थे तो उन्होंने उस पेड़ पे एक बार पूजा की थी, तो वो भी है वहां पे। तो वो हमने कवर किया। हम लोगों ने बोट राइड लिया। घाट का 2 साइड है, एक है अरैल साइड, हम लोग उसके दूसरे साइड थे, अकबर फोर्ट वाला साइड, अरैल बोलते हैं। तो वो आपको दिखेगा, नदी के इस तरफ से ही दिखेगा। तो हमने बोट लिया, जो कि हमें स्नान लेने के कई जगह है। तो एक है एकदम संगम करके वो लोग बोलते हैं, वहां आपको बोट से ले जाते हैं। तो हमने फिर वो बोट राइड लिया जो कि हमें बीच में ले गया, और वहां पे आपको डिप लेने के लिए इट्स नॉट सो सिंपल कि बोट ने जाके एक जगह डॉक किया और आप सीधा जाके वहां पे डिप ले सकते हैं। अरेंजमेंट्स अच्छे हैं वहां पे, आपको चेंजिंग रूम्स है, सब है, पर टू रीच दैट प्लेस फ्रॉम बोट, तो बोट क्या है, 2-3 बोट के पीछे जाके लग जाता है। तो उसके बाद आपको सारे बोट्स क्रॉस करके जाने होंगे। सो इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ वॉकिंग एंड जंपिंग अक्रॉस बोट्स, हालांकि इट्स नॉट दैट रिस्की, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर नॉट वेरी केयरफुल यू कैन फॉल ऑल्सो, पर वो लोग ध्यान देते हैं पूरा। तो वो भी अच्छा रहा। एंड वी केम बैक बाय 5:45, क्योंकि हमारा प्लान था 6 बजे गंगा आरती देखने का। फिर हमने 6 बजे गंगा आरती अटेंड किया। नदी के 2 पार हैं, एक अरैल साइड है और एक जिस साइड हम लोग थे। तो वहां पे वो पॉन्टून ब्रिजेस है, तो आरती के बाद उस ब्रिज पे फिर हम लोग वॉक करके दूसरे साइड गए, अरैल साइड। वहां पे सारा टेंट्स लगा हुआ है डिफरेंट अखाड़ास का, तो ऑल द अखाड़ास यू वुड फाइंड देयर। वो नागा साधु हो चाहे जूना, जितने अलग अलग अखाड़ास हैं उसमें कोई भी एंटर कर सकता है। हाँ, अखाड़ा में कोई अखाड़ा रिस्ट्रिक्टेड था कि सिर्फ वहाँ के साधु ही उसको एंटर कर सकते हैं, पर काफी सारे ओपन भी थे। तो वहाँ जो साधु और संत होते हैं वो जनरल जनता से फिर बात करते हैं? हाँ, एकदम आराम से। क्योंकि तुम तो बात किए होगे। हाँ, जाके हम लोगों ने पूछा क्या फंडा है, कैसे है, तो वो लोग सब बताते हैं। अखाड़ा इज अनदर इंटरेस्टिंग प्लेस। आप अंदर जाइए तो हर साधु का एक छोटा सा हट होता है, उसमें वो लोग बाहर एक जलाने का होता है। कई लोग बैठ के उनसे अपना जो भी, इफ यू वांट टू डिस्कस योर थिंग्स, फ्यूचर या प्रॉब्लम, आई थिंक लोग वो सब कंसल्ट कर रहे थे। तुम किए? हम लोग वी जस्ट केप्ट वॉकिंग। हाँ, पर वहाँ पे लोग इतना लकड़ी जला के रखते हैं कि काफी स्मोक था वहाँ पे, ये अच्छा था। फिर हमने वहाँ पे चाय पी, कुछ ना कुछ हम लोग खाते रहे थ्रू आउट, भेलपुरी, झालमुड़ी, ऑल दीज थिंग्स। तो सब बड़े आराम से अवेलेबल है। मुझे कोई ऐसा हाइजीन का भी कोई जनरल इशू नहीं दिखा। फिर हम लोग हर जगह जीपे या कैश? इट वॉज अ मिक्स, कहीं कहीं कैश, फोन पे ज्यादातर जगह ले रहे थे, पर कहीं कहीं कैश के लिए भी बोल रहे थे। रात को 8:15 8:30 हो गया चलते चलते। बाय दैट टाइम वी हैड कवर्ड अराउंड 20 किलोमीटर्स वॉकिंग सिंस मॉर्निंग दैट डे। तो हम लोगों ने फिर एक ऑटो लिया जो कि एक ब्रिज के ऊपर से ले गया, जिससे एक पूरा टॉप व्यू आया पूरे कुंभ एरिया का। देन यू वुड रियलाइज द एक्सपेंस ऑफ इट, कितना फैला हुआ है।
चलिए, मुझे ये सब शेयर करने के लिए एक चाय और बिस्किट मिल गया, so that's good. I get paid for this video. Maybe tea is good enough. तो हमने एक ऑटो लिया जो कि हमें ब्रिज के ऊपर से ले गया. द गुड थिंग वाज ऑटो वाला भी बहुत एंथू में था, so he got on top of his auto to take our photos so that we could get a very good 360-degree view of the city and the घाट area and everything. तो हम लोग करीब 9 बजे वापस आए. 9 साढ़े 9 टेंट पे डिनर था. अगेन वेरी गुड प्रिपरेशन. सारा कुछ गरम गरम, आपको गरम पूड़ियाँ. बस मैं और मेरा फ्रेंड इतने दिन बाद मिले तो हम लोग अब मारते रहे. फिर हम लोग सो गए. नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी दोपहर 1:30 बजे की. टू बी ऑन सेफ साइड 10:30 तक मेरा निकलने का था. तो सुबह हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं. वी जस्ट गॉट फ्रेश, ब्रेकफास्ट किया और अगेन टू गो बैक टू द एयरपोर्ट. करीब 1.5 किलोमीटर मुझे चल के एक बैरिकेड तक आना पड़ा. वहाँ से एक ऑटो लेके, मतलब वहाँ से मैंने ऊबर बुक किया तो ऊबर वाला वहाँ तक नहीं आ पाया क्योंकि उसको एक और बैरिकेड पहले रोक दिया गया था. तो फिर आई वॉक्ड अनदर किलोमीटर आफ्टर दैट क्योंकि कोई ई रिक्शा वाला भी नहीं मिल रहा था. लेकिन इफ अ फैमिली इज देयर, बच्चे हैं, तब तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा. यू हैव टू बी पेशेंट कि ई रिक्शा मिले, पर हाँ, बी प्रिपेयर्ड कि यू हैव टू वॉक. It's not that you can just visit the entire area without walking. So, few kilometers of walking you have to be prepared for. Okay, so good shoes are required. Of course. तो लेकिन बूढ़े लोग तो वहाँ बहुत होंगे, मम्मी पापा के एज. तो ऐसा है कि if you have a private car, आप आ रहे हैं फॉर द घाट, आप डिप लेने आ रहे हैं, तो वो लोग अलाउ कर रहे हैं. मैंने 2 पुलिस वालों से पूछा तो प्राइवेट कार्स अलाउड है और वो काफी पास जाते हैं. आपको मतलब पार्किंग एरिया जो है दैट्स जस्ट 50-100 मीटर्स फ्रॉम द घाट. तो वो सब है. ऑफ कोर्स हम लोग ई रिक्शा और इसके चक्कर में थे, ऑटो में, तो दोज वर नॉट अलाउड. ई रिक्शा कुछ अंदर भी चल रहे थे बट वी वर नॉट पेशेंट इनफ कि हम लोग एक ई रिक्शा का वेट करें. वो जनरली भरा हुआ आ रहा था जो घाट के आसपास या मंदिर के आसपास का था. तो आई थिंक विद सीनियर सिटीजन थोड़ा चल जाएगा, बट इफ यू कैन हैव योर ओन कार तो उसमें भी काफी अंदर तक गाड़ियां चली आ रही थी. आई डोंट नो ऑन शाही स्नान डेट्स, जैसा मैं सुन रहा था कि काफी दूर दूर लोगों को पार्क करना पड़ रहा था. तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द डे ऑल्सो. वीआईपी विजिट है नहीं है, शाही स्नान है या कितना क्राउड है, उस हिसाब से वो लोग शायद. सिंस यू मेंशन वीआईपी विजिट, राजनाथ सिंह दिखे थे. या ओवरऑल काफी अच्छा सेटिस्फाइंग विजिट था. मतलब व्हाट आई वांटेड टू सी द वाइब्स, द एक्चुअल फील कि इस महाकुंभ लेके जो इतना एक्साइटमेंट बिल्ड हो रखा है, हाउ इट एक्चुअली फील्स टू बी देयर. तो मजा आया. मी एंड माई फ्रेंड, हम लोग दोनों को काफी अच्छा लगा. भीड़ भाड़ होते हुए भी ऐसा नहीं था कि कुछ मिसमैनेज है, जैसा हम लोग जनरली डरते हैं इंडिया में कि कहीं भी जाएंगे तो भीड़ भड़क्का, धक्का मुक्की. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आई थिंक लोग उस भाव से आए हुए होते हैं कि कोई ऐसे ही किसी से झगड़ने के लिए वहां पे नहीं बैठा हुआ है. तो काफी अच्छा माहौल था. एक सक्सेसफुल विजिट था. 2 दिन में काफी वॉक किया हमने, ऑलमोस्ट दोनों दिन 20-20 किलोमीटर, जिससे कि हमारा ऐसा नहीं है कि आपको 20 किलोमीटर वॉक करना होगा. इट वाज द प्रेफरेंस ऑफ मी एंड माय फ्रेंड कि हम लोग वॉक करके सब कुछ जितना कवर हो सकता है करेंगे. तो आप लोग चाहें तो यू कैन टेक ई रिक्शाज एंड ऑल जो कि लोकली अवेलेबल है, बट स्टिल आपको थोड़ा तो वॉक करना ही होगा. ये यू डोंट बी इन द अंडर द इम्प्रेशन कि आप एकदम जाएंगे और एकदम यू नो डोर टू डोर आपको ई रिक्शा मिल जाए या कुछ, ऐसा नहीं होगा. देयर आर स्टिल मेनी डेज लेफ्ट. 26 फरवरी तक है ना? हाँ, 26 फरवरी तक है. आप जाना चाहे तो प्लान करिए, बट आई एम श्योर कि अब तक सब कुछ काफी कॉस्टली हो चुका होगा क्योंकि हम लोगों ने जब 1.5 महीना प्लान किया था, देन इटसेल्फ इट वाज a bit expensive. It's a nice experience to have. Lifetime experience. Yeah, I think, and this one was after 144 years, so it's once in many generations, I think. Yeah. तो जिनों का spiritual bend है, frame of mind है, उन लोगों के लिए तो खैर they cannot miss it. लेकिन people like you who are more into tourism and for adventurous purpose, you went there, right? To get that experience, this is like the mega temporary city. I am spiritual as well. I am spiritual as well, but yeah, of course, I took it as a you know, as an adventure trip as well. Yeah, so this is the रुद्राक्ष का माला जो हमने पहना हुआ था वहाँ पे. Of course, it's nice.
मैं उसको ठीक करो पहले, ठीक है, उसके लिए अपना करने का, अरे वो ठीक है, सामने पहने है ना। और ये पहले मुझे एक वो चाहिए था कि एक सुवेनियर होना चाहिए। सो एक जगह कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। जनरली आई कलेक्ट कॉफ़ी मग्स, तो उसका तो कहीं कोई सीन लग नहीं रहा था। तो मुझे एक डमरू दिखा, तो मैंने सोचा यही ले लूँ। हमने थोड़ा टाइम लगा सीखने में, बजाना कैसे हमें सीखने में टाइम लगा, पर अब नाउ इट्स गुड। मेरे निकलते समय, जब हम लोग निकल रहे थे, उस समय एक सुवेनियर शॉप सेटअप हो रहा था, एंड लकीली आई फाउंड दिस। एक काफ़ी अच्छा कॉफ़ी मग है जिसमें कि समुद्र मंथन का फोटो बना हुआ है और महाकुंभ प्रयागराज भी लिखा हुआ है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। तो दिस गोज टू माय कलेक्शन। So yeah, overall a very good trip. I would recommend, if you haven't done it yet, try it if you can. Otherwise, try the next Kumbh. Okay, that's all. I think I shared all the highlights of my trip, and I hope Anuja is happy now that I have summarized it well. I touched upon most of the things, and it helps her in her video. No, because I had promised everyone कि I will share some glimpses. अच्छा, दैया be prepared, तुम्हारा भी फोटो आने वाला है, right? And Daya is my friend who was with me. हाँ, वो है। चलो।